कैमरा एक्टिंग के बारे में जानते हैं। बहुत सारे मिथ कैमरा एक्टिंग पर फैले हुए हैं या बहुत सारी वीडियो आप कैमरा एक्टिंग से रिलेटेड देखते हुए चलते हैं। एक ऐसी चीज जो बताऊंगा आज आपको कैमरा एक्टिंग से रिलेटेड, जो कि भाई रामबाण इलाज है या कह सकते हैं कि ब्रह्मास्त्र है कैमरा एक्टिंग के लिए। अगर अभिनेता बनना चाहते हो, फिल्मों में, बॉलीवुड में काम करना चाहते हो, तो दोस्तों ये वीडियो आज पूरी देख के उठना। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा हूं आपके लिए। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना जी। आप जुड़ चुके हैं नाट्यवेद एक्टिंग रिसर्च सेंटर से मेरे यानी कृष्णा राज के साथ। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि कैमरा एक्टिंग में जो सबसे पहली चीज है वो कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि कैमरे में ध्यान में रखना जरूरी है या कैमरे पर ध्यान में रखना जरूरी है। बात करते हैं, आज का जो टॉपिक है वो है प्रिसाइज मूवमेंट फॉर कैमरा एक्टिंग। क्या है दोस्तों? प्रिसाइज मूवमेंट फॉर कैमरा एक्टिंग। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि एक्टर जो है, क्योंकि कैमरा एक फ्रेम है, कैमरा एक टेक्निक है। जब तक उस टेक्निक को, उस फ्रेम को नहीं समझोगे तब तक काम बनेगा नहीं, बराबर? ठीक है, तो बात करते हैं प्रिसाइज मूवमेंट फॉर कैमरा एक्टिंग। तो प्रिसाइज मूवमेंट को हम समझ लेते हैं। प्रिसाइज मूवमेंट क्या होता है उसको समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो प्रिसाइज मूवमेंट क्या होता है? बिल्कुल नपा तुला मूवमेंट। क्यों बिल्कुल प्रिसाइज? मतलब बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, फिक्स। कहते हैं ना प्रिसाइज चीजें बताओ, प्रिसाइज चीजें करो, है ना। तो बिल्कुल, अगर मैं अपने शब्दों में आसान भाषा में समझाऊं तो प्रिसाइज का मतलब बिल्कुल नपा तुला, ना ज्यादा न कम, बिल्कुल फिक्स। तो कैमरा मांगता भी यही है ना, क्योंकि कैमरे पे अलग अलग फ्रेम होते हैं, अलग अलग फ्रेमिंग सेट होती है, अलग अलग एंगल शॉट होते हैं, अलग अलग शॉट की फ्रेमिंग बनाई जाती है। तो इसी तरीके से तो आपको भी प्रिसाइज मूवमेंट का पता होना बहुत जरूरी है। पूरी वीडियो ध्यान से देखें, है ना। इस पर हम प्रिसाइज मूवमेंट पे हम पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करते हैं कि कैमरा एक्टिंग में प्रिसाइज मूवमेंट क्यों जरूरी है या क्या होता है। देखो थिएटर में आपका चल जाता है कि क्योंकि ऑडियंस दूर तक बैठी है, भाई आप इधर हाथ कर लो, पैर कर लो, कुछ भी कर लो, तो भाई चल जाता है। लेकिन कैमरे पे ऑडियंस बिल्कुल आपके पास में है। कैमरा मतलब ये ऑडियंस, ठीक है, ये बिल्कुल पास में है यार। अब अगर ये पास में है दोस्तों, तो भाई यहाँ पर बिल्कुल नपा तुला काम होगा। बिल्कुल, अगर थोड़ा सा भी आउट होगा तो भाई आउट हो जाओगे। तो पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जैसे हम पॉइंटों में बात करते हैं, समझाते हैं। तो भाई पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, ब्लॉकिंग एंड मूवमेंट। तो कैमरा पे जब भी तुम फिल्मों में जा रहे हो या जब भी तुम सीरियल्स में एक्ट कर रहे हो, कहीं पर भी एक्ट कर रहे हो, तो इस चीज का विशेषकर ध्यान रखना पड़ता है कि ब्लॉकिंग क्या है आपकी। क्योंकि मार्क, अगर आप मार्क पर नहीं खड़े होगे, मार्किंग के बारे में नहीं पता होगा, ब्लॉकिंग मतलब कि किस जगह पर आपको पोजीशन दी गई है। मतलब अगर मैं यहां पर आके इस एंगल पर, मुझे मेरा शॉट यहां से साइड एंगल से शॉट लिया जा रहा है, तो मुझे यहीं पर आके बोलना है। अब ऐसा नहीं है मैं कैमरे के सामने बार बार ऐसे आ जा रहा हूं, तो वो खराब हो जाएगा। डायरेक्टर यार बोलेगा तुम पे 10 गालियां पकेगा, क्योंकि उसकी फ्रेमिंग है ना, वो बड़े बड़े कैमरे लगे होते हैं यार, है ना। अब वो बाकायदा फ्रेम को सेट करे हुए हैं। अब आप अगर मार्क पर नहीं पहुंचोगे तो वो जो जिस तरीके से दर्शाना चाहता है डायरेक्टर, वो उस सीन को उस तरीके से निकाल नहीं पाएगा। ठीक है, उसके दिमाग में एक विजन चल रहा है ना, है ना। तो भाई मार्किंग पर पहुंचेंगे कि अगर मुझे यहां पर आना है तो हर बार मैं जितने टेक होंगे, भाई ये चीज फिक्स कर लो कि भाई मार्किंग पे पहुंचना ही है, और जो मूवमेंट आपको लेना है वो हर शॉट में वही लेना पड़ेगा, बिल्कुल प्रिसाइज तरीके से। ऐसा नहीं है कि आपने इसमें हाथ इधर कर दिया, अगले शॉट में हाथ इधर कर दिया, ये वाला चला दिया, एक शॉट में आपने ये कर दिया, अगले शॉट में ये कर दिया, अगले शॉट में करा ही नहीं। क्योंकि जब एडिटिंग होगी तो ये मूवमेंट जो है वो एडिटिंग में खराब दिखाई देंगे या वो सिंक नहीं कर पाएगा। तो भाई आप जो मूवमेंट ले रहे हो या आप जो ब्लॉकिंग ले रहे हो वो बिल्कुल प्रिसाइज लो। पहला पॉइंट तो ये समझ लो, ठीक है। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, प्रिसाइज जेस्चर। अब देखो प्रिसाइज जेस्चर क्या है कि आपको आपका शॉट पता होना चाहिए कि भाई लॉन्ग शॉट है, मिड शॉट है, या फिर वाइड एंगल शॉट है। ठीक है, वाइड एंगल शॉट में आप अपनी बॉडी का यूज कर सकते हो, क्लोजअप में आप और थोड़े कम चीजों का यूज कर सकते हो। बिल्कुल एक्सट्रीम क्लोजअप लगा हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ आइस का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जेस्चर, जेस्चर क्या बताए थे मैंने? शरीर के द्वारा कोई भी मूवमेंट जिसका मीनिंग होगा। इस पे वीडियो बना रखी है, देख लेना, ठीक है। तो जेस्चर क्या है, आपके बिल्कुल प्रिसाइज होंगे और हर सीन में वो जेस्चर
सेम रहेंगे और उसी इंटेंसिटी से रहेंगे, वही मीनिंग रहेगा, उतने ही एंगल पर आपको जेस्चर रखना पड़ेगा, वरना आपको पता ही है यार क्या हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा, है ना। तो मतलब गालियां तुम्हें पड़ेंगी, गालियां नहीं भी पड़ेंगी तो लेकिन तुम्हारे जो इंप्रेशन है वो सामने ये पहुंच जाएगा, अरे यार ये अनट्रेंड बंदा है, इसको ट्रेंड नहीं है, ये इसे कुछ जानकारी नहीं है, कैमरे की समझ नहीं है। तो क्या करना है, प्रिसाइज जेस्चर कर लो भाई, ठीक है। हाथों का जितना भी इस्तेमाल कर रहे हो वो उसका मीनिंग होना ही चाहिए, वो तुम्हें पता होना चाहिए किस शॉट पर तुमने कब कौन सा हाथ इस्तेमाल करा है, बराबर, ठीक है। अब तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, आई कांटेक्ट। अब अच्छा, कैमरे में, कैमरे को लेकर अगर हम बात करते हैं यार, तो कैमरा ना यार आई कांटेक्ट का बहुत बड़ा गेम है कि प्रिसाइज मूवमेंट आप आंखों से, ओए उठ निकल यहां से, उठ निकल यहां से, तो भाई देख रहे हो आप कि मैंने आईब्रो से कर दिया मूवमेंट कि निकल यहां से, अब मैं यही मूवमेंट कर दूं, ओए उठ निकल यहां से, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये प्रिसाइज नहीं है, उठ निकल यहां से, इसका कोई मीनिंग नहीं है। मुझे पता होना चाहिए आंखें कहां मूव कर रहा हूं, आंखों के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं मैं, उसे ध्यान से देख लेना दोस्तों, ठीक है। तो आईज का प्रिसाइज मूवमेंट भी तीसरा पॉइंट है, आंखों का प्रिसाइज मूवमेंट बहुत जरूरी है, प्रिसाइज मूवमेंट फॉर कैमरा एक्टिंग के लिए। तीसरा पॉइंट समझ में आया, क्योंकि देखो अब यही चीज है, आप हाथों से भी कर सकते हो कि भाई ये उठ निकल, शब्द नहीं भी बोलोगे, निकल, दोनों मीनिंग एक ही कन्वर्ट कर रहा है ना, ठीक है। अब अगर लगा है क्लोजअप, आप कह रहे हो उठ निकल, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, बराबर, इस जेस्चर का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वो फ्रेम में नहीं आ रहा है, तो आपको शॉट भी पता होना जरूरी है। तो तीसरा पॉइंट समझ में आया, प्रिसाइज मूवमेंट क्या किसके द्वारा, आंखों के द्वारा, आई कांटेक्ट। अब भाई चौथे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, चौथा पॉइंट क्या कहता है, यूज प्रॉप वाइसली। अब ये वाइसली क्या कहता है, ये क्या कहता है कि भाई आप जो अपनी प्रॉपर्टी है उसका बड़ी समझदारी से इस्तेमाल करो। अब एक्टर क्या करता है यार, लाइनों के पीछे भागता रहता है, उसे अपनी प्रॉपर्टी से अपना किरदार निकालना ही नहीं आता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही उसे उसका पूरा फोकस तो भाई लाइनों पर होता है। अगर तुम गूंगे हो, मान लो अगर तुम गूंगे हो, तुम्हारे पास सीन में लाइन नहीं है, तो क्या तुम अपना इंपैक्ट नहीं छोड़ सकते, छोड़ सकते हो, क्योंकि समझ है, एक्टिंग अभिनय एक समझ है, चाहे वो थिएटर पे कर रहे हो चाहे आप कैमरे पे कर रहे हो, इसी तरीके से आप मैच्योर एक्टर बनते हो। तो अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको बड़ी समझदारी से इस्तेमाल करो, कि अगर कप, चाय का कप आप इस्तेमाल कर रहे हो या कोई प्रॉपर्टी आपने इस्तेमाल करी है, जो भी आप उस सीन में प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, उसको किस तरीके से अपने कैरेक्टर में डाल के, या कैरेक्टर को किस तरीके से वो कैरेक्टर का पार्ट बन सकती है, या कैरेक्टर को किस तरीके से वो लिफ्ट कर सकती है। ऐसा नहीं है अगर आपको एक पेन दे दिया गया है और आपका जेब में पेन लगा है तो आप बस बैठे हुए, आप अगर पेन का इस्तेमाल करना है तो ठीक से इस्तेमाल करो, किस तरीके से आप वकील का कैरेक्टर कर रहे हो, कोई और कैरेक्टर कर रहे हो, तो आपको समझ में आ जाना किस तरीके से आप अपनी प्रॉपर्टी का समझदारी के साथ में इस्तेमाल करोगे। तो भाई ये चौथा पॉइंट है, यूज प्रॉप वाइसली। अब भाई ये प्रिसाइज मूवमेंट, क्योंकि कैमरा बिल्कुल प्रिसाइज है, मांगती है ना कि भैया बिल्कुल कैमरे पे ज्यादा मत करो, ज्यादा मत करो। कैमरा क्या, बार बार क्या बताया, कैमरा क्या है, T20 प्लेटफॉर्म, बिल्कुल नपा तुला, बिल्कुल शॉर्ट में, सब कुछ कम में हो रहा है। खेलेंगे क्रिकेट ही लेकिन कम में, ये टेस्ट मैच नहीं है, ये थिएटर नहीं है कि ज्यादातर खेलते रहेंगे, ये क्या है, शॉर्ट प्लेटफॉर्म है, तो सब कुछ नपा तुला। तो नपा तुला का भी अपनी अपनी बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं, है ना, क्योंकि क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी कैसे यूज करें, प्रॉपर्टी किस तरीके से कैरेक्टर को एनहेंस करती है, तो ये अपने आप में एक अलग चैप्टर हो जाता है। लेकिन आज हम अपने टॉपिक पर ही रहते हैं कि भाई क्या करते हैं कि कैमरा एक्टिंग के कौन कौन से ऐसे टिप्स हैं जो कि प्रिसाइजली करें आप, ठीक है। चौथा पॉइंट समझ में आया, पांचवें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा पॉइंट क्या कहता है, अवॉइड अननेसेसरी मूवमेंट। ये क्या कहता है कि भाई आप कैमरे के फ्रेम को समझें और उसमें अननेसेसरी जिन मूवमेंट की, चाहे वो शरीर के द्वारा हो, आंखों के द्वारा हो, फेस के द्वारा हो, जिसकी जरूरत नहीं है उसे मत करें। मतलब होता है ना क्या, एक एक्टर के अंदर चुल होती है, यार मैं कुछ कर दूं, या फिर जब लाइनें भूल जाता है तब वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करने लगता है, या फिर कह सकते हैं कि जब उसके पास लाइनें नहीं होती तब वो कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करने लगता है। तो भाई अगर आपके पास कुछ नहीं है तो उस समय उस सिचुएशन में रहो, बस तुम्हारा इतना ही काम है, अननेसेसरी मूवमेंट करने से बच जाओगे। तो प्रिसाइज जो भी करोगे, ठीक से सुनोगे भी, तो वो भी कैमरे में बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर होगा,
ठीक है। तो अवॉइड अननेसेसरी मूवमेंट को बिल्कुल भी अवॉइड कर दो, ठीक है। ये पॉइंट समझ आया, पांचवा पॉइंट। छठे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। छठा पॉइंट क्या कहता है? कंट्रोल योर पेस या फिर टेम्पो। तो भाई आप अपना जो पेस है, जो बातचीत करने का जो पेस है, उसको आप कंट्रोल करके रखो, बिल्कुल होल्ड करके रखो, भगाओ मत जब तक उसकी नीड ना हो या डायरेक्टर का इंस्ट्रक्शन ना हो, चाहे वो पेस डायलॉग के थ्रू हो, चाहे वो बॉडी के थ्रू हो। क्योंकि कैमरे के सामने हम जैसे ही आते हैं तो बहुत अनईजी हो जाते हैं ना यार, कुछ ना कुछ चुल मची रहती है हमारे सामने और कुछ बस जल्दी से सीन खत्म कर दे, इस तरीके। भाई देखना है तो उसे ठीक से देखते तक नहीं है, देखना है तो देख लो ना उसे ठीक से, बस तुम्हारा काम देखने का है, तो इतना ही करना है ना, तो हड़बड़ाओ मत, ठीक है। तो अपने पेस को ऊपर और नीचे, टेम्पो को ऊपर नीचे कर सकते हो। टेम्पो एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, इस पर वीडियो मैंने बनाई हुई है, टेम्पो को और अच्छे तरीके से समझ लेना। परंतु वही बात कर रहा हूं कि ये शायद एक्सरसाइज के ही थ्रू निकल के आ पाएगी। यार देखो, जो प्रैक्टिकल है वो चीज प्रैक्टिकल है, हमारी ये आर्ट एक परफॉर्मिंग आर्ट है, बराबर। जब तक करोगे नहीं तब तक आएगा भी नहीं, ये भी फैक्ट है। लेकिन वही बात है, मैं पढ़ाता इसीलिए हूं कि यार कम से कम पहले कुछ समझ में तो आ जाए एटलीस्ट। जब समझदारी से चीजें करोगे तो 1 महीने में नहीं आएंगी, 2 महीने में नहीं आएंगी, 6 महीने में आ जाएंगी। तुम्हें पता ही 6 महीने बाद, 1 साल बाद चलेगा, तो यार वो इतना समय जो निकल गया उसका हिसाब किताब कौन देगा, बराबर। अब भाई सातवें पॉइंट के बारे में बात करते हैं। सातवां पॉइंट क्या कहता है कि फ्रेमिंग, अंडरस्टैंड योर फ्रेमिंग। ये क्या कहता है कि आपको अगर अपनी फ्रेमिंग समझ में आ जाए कि शॉट क्या लग रहा है कैमरे एंगल के हिसाब से, कि भाई वो शॉट किस तरीके से डायरेक्टर विजन में देख रहा है, वो आपको सेट पर कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगा, हाव भाव से, डीओपी के थ्रू आ जाएगा। अब बहुत सारे एक्टर क्या करते हैं, वो बहुत सारे जो आलसी एक्टर होते हैं ना, वो क्या है, इधर उधर की गॉसिप्स में बिजी होते हैं, अपने मस्ती में वो अपने आप को बड़ा महान एक्टर समझ लेते हैं। तो भाई सेट को ठीक से ऑब्जर्व करो, सेट को ठीक से आप स्टडी करोगे तो समझ में आ जाएगा कि कैमरा लग कहां पे रहा है, तो वो फ्रेम क्या बन रहा है। या फिर आप ठीक से डायरेक्टर को भी स्टडी करो, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा ये डायरेक्टर किस फ्रेम में ज्यादातर शॉट लेता है। संजय लीला भंसाली जो है वो किस तरीके की मूवियां बनाते हैं, या फिर जो टीवी सीरियल्स के हैं वो किस तरीके से, क्योंकि हर डायरेक्टर का अपना फ्रेम सेट होता है, अपना दिमाग सेट होता है, सबकी फ्रेमिंग अलग अलग होती है। तो डायरेक्टर को भी उसके कुछ काम जो है उनको स्टडी कर लो, उनको देख लो, है ना। खाली बैठे रहने से अच्छा है तो भाई स्टडी करो ना कुछ, बराबर। तो भाई आप अपने फ्रेमिंग को भी स्टडी कर लो, ठीक है, ये पता होना चाहिए। अब अगले लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये कहते हैं कोऑर्डिनेट विद कोएक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोएक्टर से ही आपको एनर्जी मिलती है, कोएक्टर से ही आपको प्रिसाइज मूवमेंट मिलेंगे। बहुत बार एक्टर अपना यहां से बना के लेकर आता है और करना शुरू कर देता है। भाई अब अगर कोएक्टर से कोऑर्डिनेशन नहीं बैठेगा तो वो सीन में तुम ही भाई सी दिखोगे, मतलब दिखोगे दूसरे तरीके के, समझ रहे हो ना, है ना। तो तुम्हें कोऑर्डिनेशन बैठाना पड़ेगा को एक्टर के साथ में दोस्तों, बराबर। तो आप अपने सीन में को एक्टर को लेते हुए चलो, वो किस पेस पर बात कर रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, कहां पर है। अब को एक्टर यहां खड़ा हुआ, तुमने एक लाइन बोली और इधर उधर घूमने लगे, नहीं यार, कितनी डिमांड है वो देखो ना उसको, बराबर। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट मजेदार लगे होंगे, पसंद आए होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छे लग रहे हैं तो भाई क्या करना है, सब्सक्राइब कर दो। अगर वैल्यू दिख रही है, अगर आपको लग रहा है कि यार कृष्णा सर आपने जो बताया है एकदम सटीक बताया, तो भाई आपको सब्सक्राइब कर दो, है ना, कमेंट करो। और मैं सोच रहा हूं कि अभी सीन स्टडी कराऊं आपको, मूवी के सीन स्टडी कराऊं। इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो कि आपको किस मूवी का सीन करना है, स्टडी करना है। सर उसमें वो मूवी का सीन बहुत अच्छा है, उसे आप पढ़ाओ, ठीक है, जरूर कमेंट करो, जरूर हम पढ़ेंगे उस सीन को। क्योंकि सीन स्टडी करना अपने आप में ग्रोथ होगी कि वो सामने वाले जो फाइन एक्टर है वो कर क्या रहे हैं, तभी तो तुम्हें समझ में आएगा। कोई नहीं कराता, ये मैं फैक्ट बता रहा हूं भाई। लाइव क्लासेस तो छोड़ो, यूट्यूब तो छोड़ो, कोई तुम्हें लाखों रुपए देकर भी ये चीज जो मैं बता रहा हूं सीन स्टडी वाली कोई भी नहीं कराता है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा हूं। 10 तारीख से दोस्तों एक ऑनलाइन वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है मेरी जूम मीटिंग पर, है ना। 1 महीने की वर्कशॉप करेंगे। इस 1 महीने की वर्कशॉप में कैमरे के ऊपर सारी चीजें होंगी, कैमरे से रिलेटेड टेक्निक्स के ऊपर चीजें होंगी। क्योंकि
बहुत सारे लोग इसमें ये ऐसे भी होंगे जिन्होंने थोड़ा बहुत काम कर रखा होगा या कुछ ना कुछ करते रहते होंगे। तो किस तरीके से जो कुछ ना कुछ करते हैं उसको हम कैमरे पर लेकर आएंगे, कैमरे के सामने लेकर आएंगे, क्योंकि जूम में यहां मेरा फोन लगा, ये कैमरा ही तो है बराबर। अब इसके हिसाब से मैं ब्लॉकिंग बताऊंगा आपको, इसके हिसाब से फ्रेमिंग बताऊंगा आपको, किस फ्रेम में कितनी एक्टिंग करनी है ये भी समझाऊंगा। तो भाई 10 तारीख को ये वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है। अगर इसमें लिमिटेड सीट है, ज्यादा लोग नहीं चाहिए यार, ज्यादा लोग भाई कर भी नहीं सकते, तो पहले आओ पहले पाओ। 10 से 12 लोगों के साथ में काम करूंगा, क्योंकि जब तक मैं देख ही नहीं पाऊंगा तुम्हारी परफॉर्मेंस, तुम्हें सही तरीके से। अब ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन वर्कशॉप करी 50 लोगों को मैं भर लूं, बिल्कुल नहीं करूंगा भाई। काम करेंगे तो क्वालिटी में करेंगे, वरना नहीं करेंगे। सिर्फ सिर्फ एम ही काम नहीं करेंगे, है ना। ठीक है, तो आई होप ऐसे ही जुड़े रहे, प्यार बनाते रहे। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले नाट्यवेद थिएटर को, मुझे फॉलो कर ले तकिश_22 को। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, ऐसे ही अपना प्यार बनाए, तब तक के लिए पैक अप।